से पोस्ट प्रीफिक्स में करेंगे। इनफिक्स से प्रीफिक्स में करने के लिए हमें पोस्टफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हाउ, हम देखेंगे कि कैसे पड़ती है इनफिक्स से पोस्टफिक्स में जाने के लिए। जैसे कि देख, ए प्लस बी है, तो ये क्या है कि ये है, तो ये इनफिक्स है। ठीक, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स में नहीं, प्रीफिक्स में, तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देख के इसको करने के तरीके क्या होते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स का करने का क्या तरीका होता है। इसका एग्जांपल ये दिया है, तो इसके करने के 3 स्टेप होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, कि हम क्या करें, रिवर्स कर दें स्ट्रिंग को, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, और उसके अंदर ओपन पैरेंथेसिस को रिप्लेस कर दें क्लोज पैरेंथेसिस से, और क्लोज को रिप्लेस कर दें ओपन पैरेंथेसिस से, ये कर दें। ठीक, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग नई बनेगी रिवर्स करने से, उसको क्या करते हैं, पोस्टफिक्स रोटेशन करते हैं, और फिर उस पोस्टफिक्स रोटेशन का भी हम लोग क्या करते हैं, पोस्टफिक्स रोटेशन का भी क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनफिक्स से प्रीफिक्स बन जाएगा। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा दिखा है कि इनपुट आया है, इनपुट ए जैसे हो गया ए प्लस बी इंटू सी हो गया, ये इनफिक्स ये हो गया। अब इनफिक्स रोटेशन को रिवर्स किया, फर्स्ट स्टेप तो रिवर्स द गिवन एक्सप्रेशन, रिवर्स किया। फिर उसके बाद क्या की, कन्वर्टेड द प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको थर्ड रिवर्स कर दिया पोस्टफिक्स नोटेशन में, और ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो ये हुआ तो देख, अब आते हैं आगे, इसका एक ड्राई रन करके कोड देख लेते हैं। तो ड्राई रन इन द सेंस कि इसी के साथ करके देख लूँगा। तो अपने में क्या है, एक्सप्रेशन में ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस एफ है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये एफ प्लस डी माइनस सी इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये क्या है, ये है इस तरह, तो बी प्लस ये हो गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस ओपन वाला है उसको क्लोज कर देंगे, एफ प्लस डी माइनस सी ओपन पैरेंथेसिस बी प्लस ए और क्लोज पैरेंथेसिस, ये हो गया। ये फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह ये बनता है। ठीक, अब फाइनल एक्सप्रेशन बनने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, 3 चीज़ लेंगे। कौन कौन सी 3 चीज़ें लेंगे, एक आइट्रेशन के लिए लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, स्टैक लेंगे, और तीसरा एंड लेंगे। तो पहले आइट्रेट करेंगे एफ को, तो एफ को आइट्रेट करेंगे तो एफ को सीधे क्या कर देंगे, आंसर में ऐड कर देंगे, उस समय स्टैक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा प्लस, एफ के बाद आएगा प्लस, प्लस को क्या कर दिया, स्टैक में डाल दिया, और आंसर में क्या था, एफ ही था। फिर उसके बाद आया डी, डी को क्या किए, सीधे इसमें ऐड किए, आंसर में ऐड किए। फिर उसके बाद क्या है, माइनस आया, माइनस को क्या किए, देख अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम प्रेसिडेंस रहा और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो उस केस में क्या करते हैं, उसको स्टैक से नहीं निकालते, उसको रखे रहने देते हैं। बल्कि जबकि ये पोस्ट इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में करते तो पहले प्लस को रिमूव करते फिर माइनस को ऐड करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, ये हुआ, ये रिमूव हुआ तो एफ डी हो गया, और फिर इसके बाद ओपन पैरेंथेसिस आया तो सी है, सॉरी, तो सी इसमें ऐड हुआ। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया, सी मल्टीप्लिकेशन ऐड हुआ। फिर ओपन पैरेंथेसिस स्टैक में डाले, और ए बी सी हुआ। फिर बी आया तो फिर बी को सीधे इस आंसर में डाले। फिर प्लस आया तो प्लस को क्या किया, पैरेंथेसिस के बाद में डाले, और एफ टी सी बी हो गया। और ए आया तो ए को क्या किए, ए को आंसर को इसमें डाले, और फिर इसको ऐड किया, क्लोज आया तो फिर इसके बाद सारे को रिटर्न कर दिया, और फिर इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये क्या बन गया, इनफिक्स नोटेशन बन गया। इसका कोड कैसे होगा, डू यू नो कि इसका कोड कैसे होगा, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए तो सबसे अच्छा है स्ट्रिंग बिल्डर में स्ट्रिंग को डाल दो। यहाँ पे किया है यूज़ कि नहीं देख लेंगे, लेकिन न्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर डाल दो ये एस टी आर को, और फिर इसके बाद क्या कर दो, एस बी डॉट रिवर्स
रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दो तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। बट इसमें क्या कहे, इसको रिप्लेस करना है क्लोजिंग ब्रैकेट से और क्लोजिंग ब्रैकेट रिप्लेस करना है स्टार्टिंग ब्रैकेट से। तो देख कैसे होता है, हाँ कैसे करते हैं इसका कोड देख। ये सही वाला कोड है, एक और मिस्टेक होती है कहाँ पे वो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो देख, पहले किसी भी स्ट्रिंग में जो है वो अल्फ़ाबेट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर फंक्शन लिखा गया है, बुलियन टाइप का लिखा गया है। अगर जो कैरेक्टर है यहाँ से क्या किया है देखिएगा, तो यहाँ अपने को एक कैरेक्टर दिया है और अगर वो कैरेक्टर कहाँ, कैरेक्टर अगर ए से बड़ा है और जेड से छोटा है, और या ए से कैपिटल ए से बड़ा है और इक्वल टू है और कैपिटल जेड से छोटा और इक्वल टू है, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि हाँ ये कैरेक्टर क्या है, ये अल्फ़ाबेट है। ठीक, अगर कोई डिजिट है, डिजिट को जानना है कि डिजिट है, तो वो जो कैरेक्टर दिया है अगर वो 0 कैरेक्टर से और 9 कैरेक्टर के बड़ा और इक्वल टू है, तब ये क्या कर दे कि ये डिजिट है। तो और कोई भी कैरेक्टर क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा, नॉट लिखा है, नॉट इज़ अल्फ़ाबेट, नॉट इज़ अल्फ़ाबेट होगा एंड दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी चाहिए, नॉट ए डिजिट होगा तब वो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो 3 चीज़ें हम यहाँ से ये क्या कर दिए, कंफर्म कर दिए। अब इसके बाद आते हैं कि आप प्रायोरिटी फंक्शन लिखेंगे। अब ऑपरेटर अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई देख, तो सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, प्लस और माइनस की। इसको इफ़ के अंदर लिख के अगर ये दोनों की आए तो क्या कर दो, इसकी 1 प्रायोरिटी की। फिर अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड की तो इसके 2 प्रायोरिटी और पावर की कितनी, 3 प्रायोरिटी। ये कर दिया और रिटर्न कर दो क्या, 0 रिटर्न कर दो। ये हमने किया किस में, ये हो गई। अब रिवर्स करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन स्ट्रिंग के अलावा तुम अपने से भी ले सकते हो कि यहाँ पे रिवर्स करने से पहले ना देखेगा क्या है, ये कैरेक्टर एरे में बनाया है और स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दिया है, और क्या ये इसको रिवर्स किया और लास्ट में एरे को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, रिटर्न करने के लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिख दिया है, वैल्यू ऑफ str, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कर दिए से क्या हो गया, कैरेक्टर एरे क्या किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब आते हैं ये हुआ, लेकिन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का बीच में यूज़ करना पड़ता है, तो उसका फंक्शन ये दिया है। लेकिन मेन आता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, यहाँ ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स का देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोस्टफिक्स का तो देख लेंगे। इनफिक्स से प्रीफिक्स में हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो पहले हमने लेंथ को निकाल लिया और फिर क्या किया है, यहाँ एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया है और रिवर्स कर लिया है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। तो ये इनफिक्स को रिवर्स कर लिया है, और रिवर्स करने के बाद ये वो चीज़ किए हैं, क्या किए हैं, हमने ओपन पैरेंथेसिस को क्लोज में कन्वर्ट कर दिया और क्लोज को क्या कर दिया, ओपन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर में इसको बनाने के बाद। और फिर उसके कैरेक्टर एरे को जो भी है था यहाँ कैरेक्टर एरे इनफिक्स नाम से, तो इनफिक्स को क्या किया है, स्ट्रिंग जो है प्रीफिक्स में उसको इनफिक्स को पास कर दिया एज अ पैरामीटर, जो इनफिक्स से लेके किस में करेगी, पोस्टफिक्स में करेगी। वो रिटर्न टाइप देगी, फिर उसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और फिर वही रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स। तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स है। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि इनफिक्स कैसे बना, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे किया है। तो देख, इनफिक्स से पोस्टफिक्स, तो यही थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो है। तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स यहाँ से शुरू होता है, लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहले आते हैं कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ कैरेक्टर एरे दिया है, तो पहले और स्ट्रिंग फॉर्म में हमें रिटर्न करना है आंसर को। तो इसमें तो पहले जो भी कैरेक्टर एरे है उसको प्रिंट करा दिया है और क्या कर दिया है, वो इसकी स्ट्रिंग को शो कर दिया है।
एक स्टैक बनाया है, कैरेक्टर स्टैक, और आउटपुट लिया है एज अ स्ट्रिंग, और इसी को क्या करना है, लास्ट में आउटपुट को रिटर्न करना है। फॉर इंट आई इक्वल टू फॉर, अब देख अब यहाँ से आइटरेट करना चालू कर दे, मेन अभी यही है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल लेंथ है, और आई प्लस प्लस, अगर वो अल्फ़ा कैरेक्टर है और डिजिट है तो डायरेक्ट उसको आउटपुट वाली स्ट्रिंग में क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर वो ओपन पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक में ऐड ऑन कर दो। अगर वो क्लोज पैरेंथेसिस है तो जब तक इस स्टैक के टॉप पे ओपन पैरेंथेसिस नहीं आता तब तक क्या करो, उससे वैल्यू निकालो और वो उसको क्या कर दो, आउटपुट स्टैक के साथ डाल दो। ये हुआ, 3 हो गया। और फिर लास्ट में अगर ये हुआ तो इफ़ और फिर उसके बाद क्या कर दो, और अब टॉप पे है ओपन पैरेंथेसिस, उसको भी निकालना है तो उसको भी निकालने के लिए क्या कर दो, कैरेक्टर स्टैक से पॉप कर दो। अब इसके बाद अगर वो अल्फ़ाबेट और डिजिट भी नहीं है, ओपन नहीं है, पैरेंथेसिस क्लोज नहीं है, तो वो क्या है, ऑपरेटर है। अगर वो ऑपरेटर है तो अब दो कंडीशन आती है। अब देख मैंने बताया कि तुम उससे वैल्यू तब तक निकालते रहो जब उसकी प्रेफरेंस लेस हो, और लेस और इक्वल टू वाले केस नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं गेट प्रेफरेंस, जो अभी जो इनफिक्स में कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर, और जो स्टैक के पीक पे जो स्टैक के पीक पे जो है उसका कैरेक्टर लेस हो। अगर उसका कैरेक्टर अगर उसका कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका 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 छोटा है और उसका क्या है, प्रेफरेंस ज़्यादा है, जो अभी आया है उसका प्रेफरेंस छोटा है और उसका ज़्यादा है, तो उससे की वैल्यू निकाल के स्टैक में ऐड करते जाओ। यहाँ लेस देन और इक्वल टू नहीं रखे, लेकिन जो करंट एलिमेंट अभी है वो अगर वो क्या हो, ओपन हो, ये हो, तो फिर क्या करो, तो और इसकी तब उस कंडीशन में इसकी प्रेफरेंस क्या, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। क्या है प्रेफरेंस, लेस देन और इक्वल टू है, ठीक। अगर उसका जो अभी कैरेक्टर है वो क्या है, ओपन पैरेंथेसिस, ये पावर वाला है, तब क्या करना है, उसकी प्रेफरेंस अगर मतलब इक्वल टू वाले को भी ले लिया जाएगा कि क्या है कि अगर प्रेफरेंस कम है तो उसकी अगर लेस देन तक नहीं होगी, इक्वल टू वाले कंडीशन को भी ले लिया जाएगा। और फिर उसके एलिमेंट को यहाँ ही पे अंतर आता है, लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं किस में, ये लिखते हैं किस में, पोस्ट फिक्स में ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर उसके इक्वल टू भी रहा, प्लस इक्वल टू प्रेफरेंस माइनस की भी रहा, तो भी इसको प्लस को निकालो और फिर इसको बाद ही माइनस को डालो। अगर प्रेफरेंस बराबर रहा तो भी उसको निकालो। और और ओपन, ये पावर ये बता रहा कि अगर एक पावर आया है और स्टैक में क्या है, एक पावर और है, मतलब स्टैक में क्या है, अब एक पावर डली है और ये भी स्टैक में पावर है, अभी इस समय भी वो पावर ही आ गई, तो क्या करो, इस पावर को पहले निकालो फिर इसके बाद इस पावर को डालो। ये बता रहा है, ये वाली लाइन ये बता रहा है कि अगर अगर तुम्हारा स्ट्रिंग में अभी क्या है कि ओपन पैरेंथेसिस है और इन दोनों को क्या है, सेम क्या है, पावर और पावर की तो क्या होगी, सेम प्रेसिडेंस होगी, बट दे फॉलो द एसोसिएशन रूल। क्या फॉलो करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द लेफ्ट टू राइट करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो इसको क्या करो, पॉप करो और उसको भी क्या करो, डालो। तो ये चीज़ें यहाँ हुई कि तो देख क्या है, मोस्ट ऑफ द की अगर दोनों की सेम प्रेफरेंस भी रहेगी तो भी चल जाएगा, तो इसीलिए एक पैरेंथेसिस के अंदर की जो पीक के है और अगर लेस देन तक है तभी निकालो, अगर ग्रेटर प्रेफरेंस है तभी निकालो। और दूसरा, अगर ग्रेटर और इक्वल टू रही और अगर वो अभी ओपन पैरेंट और ये पावर है तो तब निकाल दो, तब क्या कर दो, निकाल दो। और उसको स्टैक से निकाल के इसको आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ, स्टैक से निकालते हैं। और फिर फाइनली जब हो जाए तो फिर वो जो कैरेक्टर है उसको क्या कर दो, स्टैक में डाल दो। ये हुआ कहानी।
और फिर स्टैक को क्या करो, जब ये हो गया कहानी, अब स्टैक जब तक खाली ना हो, जब तक स्टैक खाली ना हो तो तब तक आउटपुट से उसको पॉप करके आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ और रिटर्न कर दो। ये क्या हो गया, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में हो गया विथ, अगर ये पोस्ट फिक्स फॉर द प्रीफिक्स के लिए हुआ है, प्रीफिक्स के लिए हुआ है। वैसे पोस्ट फिक्स में ऐसे नहीं होता है, पोस्ट फिक्स में यहाँ लेस देन और इक्वल टू लगाना कंपलसरी है यहाँ पे, और इसको देख भी चुका हूँ मैं, खूब अच्छे से देखा हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं कि ये ऐसे बोला जाता है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n/2 लगी फॉर द रिवर्सिंग, इनिशियल रिवर्स करने के लिए और लास्ट में रिवर्स करने के लिए बिग ऑफ लगी, और बीच में जो हुआ उसके लिए बिग ऑफ 2n लगा, तो टोटल बिग ऑफ 3n लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ n लगी, और फॉर द स्टैक और बिग ऑफ n लगी फॉर द स्ट्रिंग। ये क्या है, लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। अगर जावा में अगर स्ट्रिंग से बना रहे हो तो उस केस में तुम्हें लगेगी बिग ऑफ n, लेकिन वैसे नहीं लगती बिग ऑफ n। ठीक, ये हुआ।